नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। आज आप लोगों को मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर आपके पुलिस, रेलवे, एसआई, इनकम टैक्स, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं, यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कैलेंडर में साधारण वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं। तो साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जो साल आपका 365 दिन का होता है उसे हम बोलेंगे साधारण वर्ष, और जो साल आपका 366 दिन का होगा उसे हम बोलेंगे लीप वर्ष। तो चलिए हम जानेंगे। साधारण वर्ष का मतलब होता है कि जब फरवरी 28 दिन का होगा तो वह साल आपका 365 दिन का होगा। अगर फरवरी आपका 29 दिन का है तो वह साल आपका 366 दिन का हो। आज हम सीखेंगे दुनिया का कोई भी डेट निकालना हो, इस डेट पे कौन सा दिन होगा, तो हम इस ट्रिक से निकालेंगे। यह जो ट्रिक है आपका नॉर्मल साल का है, जब फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, और यह जो ट्रिक है आपका यह लीप वर्ष का है, जब आपका फरवरी 29 दिन का होता है। नॉर्मल वर्ष में यह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का है। इसी प्रकार से लीप वर्ष का भी कूट यहाँ पे दिया गया है। तो आइए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और देखेंगे कि कैसे आप निकालेंगे किसी भी दिन नाम। देखते हैं, जैसे आपसे एक प्रश्न लिया गया 1 दिसंबर 2023 का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए, आप इस प्रकार से प्रश्न हल कर सकते हैं। 2 या 3 सवाल सिखाऊंगा, इसके बाद आप दुनिया का हर सवाल इस ट्रिक पे लगा लेंगे। पहली बात, अगर डेट आपको दिया जाए तो आप वहां पे दिनांक में देखिएगा जो वर्ष है वह 2000 के बाद है क्या। अगर 2000 के बाद सन है तो उसमें आपको सैकड़ा पकड़ना है। क्या पकड़ना है? सैकड़ा। तो सैकड़ा में देखेंगे, आप पाएंगे सैकड़ा यहाँ 3 संख्या का लिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0, 2, 3। देखिए, सैकड़ा पे जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। जीरो आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो की जगह पे आपको जीरो लेने का कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। इसलिए इस सैकड़ा पे जीरो के प्लेस पे हमेशा हम 1 लेंगे। अगर सैकड़ा वाले प्लेस पे जीरो है तो उस जीरो की जगह पर आप 1 ले लीजिएगा। तो जो आप सैकड़ा आप पकड़ेंगे उसमें आप हमेशा हर सवाल में हमेशा आपको 4 से भाग करना है। जो आप सैकड़ा पकड़ेंगे उसमें आपको हमेशा 4 से ही भाग करना है। तो देखिए, 4 तिहाई 12, और यहाँ भाग आपका नहीं जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा। तो जो भागफल आप पाएंगे उस सैकड़ा में जोड़ दीजिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे डेट कौन सा है। तो दिनांक आपका 1 दिसंबर लिया गया है, तो जो भी डेट आपको दिया जाएगा उस डेट को आपको लेके जोड़ लेना है। दिनांक आपका हो गया 1 दिन, तो आपने 1 लेके जोड़ लिया। अब देखेंगे दिसंबर महीने का कूट क्या है। देखो, 2023 जो है यह साधारण साल है। साधारण साल क्यों? क्योंकि यह 4 से कटेगा नहीं। तो साधारण साल में देखिए, दिसंबर महीने का कूट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो दिसंबर महीने का कूट जो आपका है वह 6 है, तो हम 6 भी यहां ले लेंगे। उसके बाद सभी संख्या को हम लेके अगर जोड़ेंगे तो हम पाएंगे 123, 153, 154, 160। तो जोड़ने पर आप पा जाएंगे 160। तो जोड़ने पे जितना भी दिन पाएंगे उसमें आपको हमेशा 7 से ही भाग करना है। 7 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि हफ्ते में दिन होते हैं 7, तो 7 दिन होने के नाते हमेशा जो योगफल आएगा आपको उसमें 7 से भाग करना पड़ेगा। देखिए, हम 160 में 7 से भाग करते हैं तो 7 गुना 14 हो जाएगा आपका। यहाँ बचेगा 2, 0 उतार लीजिएगा। अब फिर भाग देंगे तो 7 गुना 14, शेषफल आ गया आपका 6। अब यहाँ देखो, शेष आ गया 6, तो 6 दिन हम जोड़ेंगे, रविवार से जोड़ दें। जो शेष आएगा
उसमें हम रविवार से दिन काउंट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो आप पाएंगे 1 दिसंबर का जो 2023 का दिन होगा वह आपका हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक, आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं कि 1 दिसंबर 2023 का कौन सा दिन होगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है यह आप दिन निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और हम देखेंगे जो लीप वर्ष का हो। किसका हो? लीप वर्ष का। जैसे मान लीजिए आपसे लिया गया 10 मार्च 2020 लीजिए। आपसे एक प्रश्न ले लिया गया 1 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, हम सीखेंगे कि कैसे हम दिन निकालेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे? सैकड़ा को पकड़ लेंगे। सैकड़ा पे ध्यान दीजिएगा। सैकड़ा पे हम पाएंगे 2020 में कोई बंदा सैकड़ा पकड़ेगा तो सैकड़ा का मतलब 3 संख्या तो हो जाएगा 0 2 0। बताए थे अगर सैकड़ा वाले प्लेस पे 0 तो हमको 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस 0 की जगह पे हम 1 ले लेंगे। आपने जो भी सैकड़ा लिया है उसमें हमेशा क्या करेंगे? 120 में हमेशा 4 से भाग कर, जो आप सैकड़ा लोगे उसमें 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ 0 डिवाइड नहीं जाएगा, 0 यहाँ ऊपर जाएगा। तो जो भागफल आएगा हम यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस दिनांक पे किस दिन का पूछ रहा है। तो मार्च महीने में 10 तारीख की बात है, तो जो डेट रहेगा उससे भी हम लेके जोड़ लेंगे। डेट जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि यह जो साल है क्या यह 4 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष चेक करना हो, अब 4 से भाग दे दो। अगर 4 से कट गया तो वह लीप वर्ष है, और 4 से अगर नहीं कटा तो वह आपका साधारण वर्ष है। तो हम 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, तो 5 पा जाएंगे। कट गया, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में कोड यहां दिया गया है। इस महीने का पूछा गया आपका मार्च का। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च महीने का कोड कितना? आपका 4 है। उसके बाद आप देखेंगे इन संख्याओं को लेकर के आप जोड़ लीजिए। देखिए, 120, 130, 150 और 110, 160, 164 दिन आपका आएगा। जोड़ने पे कितना पाएंगे? 164 दिन। तो जो भी संख्या आप पाएंगे जोड़ने के बाद से उसमें हमेशा आपको क्या करना है? 7 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 7 से। 7 से हम क्यों भाग करते हैं? क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 से भाग किया जाएगा तो 7 गुना 14, 2 24, 7 त्रिक 21। तो शेषफल आपको मिलेगा 4 में 3 का शेषफल मिलेगा 3। और अब 3 दिन जो शेष पाए हैं उसको हम रविवार में जोड़ते हैं। जो भी शेष आएगा उसको हम रविवार में जोड़ देंगे। अगर रविवार में जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 3 दिन का आपको जोड़ने पे क्या पा जाएंगे? मंगलवार। तो 10 मार्च 2020 का जो दिन होगा आपका वह हो जाएगा मंगलवार। उम्मीद है अब 2000 के कोई भी सवाल आप आसानी से कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लें कि हम 1900 ईस्वी के सवाल कैसे करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि भारत आजाद किस दिन हुआ था, या 15 अगस्त 1947 का दिन बता दीजिए। आइए अब हम सीखेंगे 1900 ईस्वी में हम दिन कैसे निकालेंगे। देखते हैं। देखिए, सवाल है 15 अगस्त, ध्यान दीजिए अच्छे से, 1947 का कौन सा दिन होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन आएगा, इस पर ध्यान देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम सैकड़ा पकड़ेंगे। सॉरी, अगर 1900 वाले सन हो तो आपको दहाई पकड़ना। क्या पकड़ना है? इस बात पे ध्यान दो, अगर डेट आपका 1900 का चल रहा है आप सैकड़ा पकड़े तो सैकड़ा नहीं, सैकड़ा आपको दहाई पकड़ना है। तो दहाई की संख्या कितनी है? 2 है।
तो जो आप दहाई पकड़ोगे उसके बाद प्लस कर दीजिएगा, उस दहाई वाले में 4 से भाग कर दो आसानी से। तो देखो 4 एकयम 4 7, 4 एकयम 4, भागफल आ गया 3, सॉरी शेषफल आ गया 3। जो भागफल आएगा हम उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसे हम देखेंगे किस डेट का पूछा गया है। तो यह डेट जो आपका है 15 अगस्त का है। तो देखो 15 अगस्त जो डेट रहेगा उसको भी हम लेके जोड़ लेंगे। अब हम देखेंगे क्या जो सन आपसे पूछ रहा है क्या वह साधारण साल है कि लीप वर्ष है। तो अगर साधारण साल होगा तो 4 से नहीं कटेगा। देखो 47 अगर आप 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्लियर है, क्योंकि 12 चौके 48 होते हैं। तो जब नहीं कटेगा इसका मतलब हमारा साल कौन सा है, वह साल हमारा नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में देखिए अगस्त महीने का कूट क्या दिया गया है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त महीने का जो कूट है वह आपका 3 दिन का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लेकर के जोड़ भी लेंगे। अब जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या करते हैं। देखिए 47 11 हो जाएगा 58, 58 15 हो जाएगा 73, 73 और 3 जोड़ेंगे 76। तो जोड़ने के बाद जो भी आप संख्या पाएंगे उसमें आपको हमेशा क्या करना है, 7 से भाग करना है। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। चलिए तो 7 एकयम 7, 6 उतरा, भाग आपका जाएगा नहीं। तो जब आपका डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए 6 जो है शेष रिमाइंडर संडे से 6 दिन जोड़ लीजिए आप। देखिए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। तो अगर रविवार से 6 दिन जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, शुक्रवार। तो आपको याद हो जाएगा कि भारत को आजादी किस दिन मिला था, शुक्रवार के दिन जो है यह आपको आजादी मिला था। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए इसको।